बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इफ्तारी के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब ने बैठ के मिलकर साथ रोज़ा खोला। रोज़ा खोलने के बाद नमाज़ पढ़ी मगरिब की। उसके बाद हमने चाय बनाई। चाय बन रही थी तब तक मैंने जितने भी इफ्तारी के बर्तन थे वो तमाम बर्तन धोए। इतनी देर में हमारी ज़बरदस्त कड़क वाली चाय तैयार हो चुकी थी। चलें आज थोड़ी सी बात चाय पर करते हैं। हमारे मुल्क में चाय चाय नहीं बल्कि चाय एक पूरा निज़ाम है। मेहमान आए तो चाय, थकन हो जाए तो चाय, दोस्त मिल जाएं तो चाय, हत्ता कि अगर कुछ भी ना हो तब भी चाय। और कुछ लोगों का तो ये हाल है कि अगर उन्हें दिन में चाय ना मिले तो उनके मोबाइल का नेटवर्क बंद हो जाता है। और कुछ लोगों का कहना ये होता है कि हमें खाना भले ना दो लेकिन हमें चाय तो भाई टाइम पर चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हमारी सवारी कहाँ पर चली। आज हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग के लिए। माशाल्लाह दोनों बच्चों की शॉपिंग पूरी हो चुकी है। उनके ड्रेसेस, शूज़ वगैरह सब आ गए हैं। अब नंबर है हमारा। तो मैं और हस्बैंड आज हम दोनों जा रहे हैं अपने लिए शॉपिंग करने। और मैं अकेली नहीं जा रही शॉपिंग करने, मैं आप सबको भी अपने साथ शॉपिंग के लिए लेकर जा रही हूँ। क्योंकि भाई अकेले शॉपिंग करने में वो मज़ा नहीं आता जो व्लॉग के साथ आता है। जैसा कि आपने देखा था कुछ टाइम पहले मैंने अपने व्लॉग में दिखाया था कि मैं अपने छोटे बेटे को शॉपिंग के लिए लेकर गई थी। तो वहाँ उसने अपने लिए नहीं लेकिन मेरे लिए एक सूट पसंद किया था और उसने मुझे वहाँ वो सूट दिलाया भी था। तो सूट तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। हस्बैंड के कपड़े रमज़ानों से पहले ही सिल कर आ गए थे। अब बचे थे हमारे शूज़ वग़ैरह, तो वो लेने हम जा रहे हैं। और अब आप सोच रहे होंगे हम कहाँ जा रहे हैं। हम काफ़ी दूर जा रहे हैं। यहाँ हम लोग पहले ना हर साल यहीं से जो है शूज़ वग़ैरह पहना करते थे। बच्चे हमारे छोटे थे तो जब हम इनको लेकर जाते थे माशाल्लाह हम यहीं से पहनते थे। लेकिन अब हम बहुत सालों के बाद इस शॉप पर आए हैं। तो ये शॉप जो है मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं उनकी है। तो जो है कोई ब्रांड वगैरह तो खैर नहीं है ये, लेकिन ये ब्रांड नहीं है, ये ब्रांड से कम भी नहीं है। इनके यहाँ के जितने भी शूज़ हैं लेडीज़ जेंट्स या बच्चों के, मैं ये कहूँगी कि ये ब्रांड से भी ऊपर हैं। बहुत अच्छी, बहुत मज़बूत, बहुत खूबसूरत इनके यहाँ की सैंडल्स, चप्पल वगैरह, शूज़ वगैरह होते हैं। हम लोग जो है ना हमेशा बच्चों के साथ ही जाते थे गाड़ी में। और आप यकीन करें माशाल्लाह पीछे डिग्गी जो है ना डब्बों से फुल होकर आती थी। तो अब इस दफ़ा हम दोनों गए तो वो देखा उन्होंने, देख कर कहने लगे क्यों आप दोनों अकेले। तो हमने कहा भाई अब अकेले ही आएंगे। कहने लगे क्यों। तो उन्होंने कहा भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दोनों बच्चियों की शादी हो गई, वो अपने घर की हैं। तो कहने लगे और बेटे, मैंने कहा बेटे माशाल्लाह बड़े हो गए, जवान हो गए। तो ज़ाहिर है वो अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं, लेते हैं अब। तो वो है ना बहुत खुश हुए इस बात पे। तो मैंने कहा, इन्होंने बोला कि चलो हम वहीं से लेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो हम पहुंच गए थे इनकी शॉप पर। इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन वगैरह दिखाए। मैंने पहन के देखे। ये तीनों ही डिज़ाइन हस्बैंड को मेरे लिए पसंद आए। इन्होंने मेरे लिए तीनों ले ली। फिर हमने इनके लिए पसंद किए, फिर इन्होंने ख़ुद ली अपनी। और अभी नहीं, हमेशा यही होता है, हुआ है कि हम जाते थे एक-एक जोड़ी लेने, लेकिन हम 2-2, 3-3, 4-4 जो है एक साथ लेकर आ जाते थे अपनी भी बच्चों की भी। क्योंकि ना इनके पास चीज़ माशाल्लाह इतनी अच्छी होती हैं कि बस दिल करता है ये भी ले लो, ये भी ले लो। वैसे तो सभी के साथ यही होता है कि शॉपिंग तो एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान घर से माइंड बनाकर जाता है कि हमें एक चीज़ लेनी है। लेकिन जब वहाँ पहुँचता है तो जब वापसी पे जब घर आते हैं तो बैग में एक नहीं 5 से 6 चीज़ें लाज़मी होती हैं। वैसे तो आप शॉपिंग पर जाएँ, चाहे अपने माइंड में कितना भी कुछ सोच कर जाएँ, लेकिन शॉपिंग और कंट्रोल का कोई मेल नहीं होता। और सबसे मुश्किल काम क्या होता है, और जब कोई चीज़ पसंद आ जाए तो डिज़ाइन, रंग और कीमत में फ़ैसला करना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि शॉप पर जाकर इंसान इतना कंफ्यूज हो जाता है, आखिर में वही चीज़ ख़रीद लेता है जो सबसे पहले देखी थी। लेकिन शॉपिंग का एक फ़ायदा ज़रूर है,
जेब चाहे आपकी हल्की हो जाए लेकिन दिल आपका खुश हो जाता है। अब घर जाकर देखेंगे और बच्चों को दिखाएँगे किसको क्या पसंद आता है और किसको क्या पसंद नहीं आता है। वैसे ना इतने सालों के बाद इस शॉप पर गई और शॉप पर जाने के बाद जो है ना वो टाइम बहुत याद आया जब बच्चों को छोटा-छोटा लेकर आते थे। वो टाइम बहुत ज़्यादा याद है, बहुत मैंने मिस किया उस वक़्त को। इतने सालों के बाद मैं इसलिए वहाँ गई इतना लेट कि जब से अब तक ना मुझे सादिया जो है मेरी छोटी वाली बेटी, ये मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करा देती है, ये मुझे मँगा देती है, मुझे जो भी चाहिए होता है मेरे से पूछती है अम्मी ये अच्छा है मँगा लूँ? मैं कहती हूँ मँगा लो। लेकिन इस दफ़ा मैंने और हस्बैंड ने ये सोचा, हमारा दिल करा कि हम चलते हैं वहीं से लेकर आएँगे। ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती रहती हैं, अगर हम हँसना सीख लें तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। इसलिए हमेशा खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें और छोटी-छोटी बातों में खुशियाँ तलाश करें। अब हम घर आ चुके हैं और काफ़ी लंबा रास्ता था, वहाँ भी हमें बातों में काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी देर हम वहाँ बैठे। अगर आपको भी इस शॉप का मालूम करना है और आपको यहाँ की वैरायटी अच्छी लगी हो या आप देखना चाहती हो, तो आप मेरे से कमेंट में पूछिएगा। मैं इसका फुल एड्रेस आपको दूँगी और आप यकीन करें आप जाके बहुत खुश होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।